तो ठीक है, अब स्टार्ट करें हम लोग सच में जो चैप्टर का डेरिवेशन का पार्ट है वो पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ा था हमने, पता है फर्स्ट बोर्ड में लिखा था HCM, तो HCM में तो सबसे फर्स्ट वाला क्या था, व्हीकल ऑन अनबैंक्ड रोड। तो वो करने कि मतलब अनबैंक्ड रोड है, मतलब एक सर्कुलर रोड है जो कि अनबैंक्ड है, उस पर अगर कोई व्हीकल मूव हो रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या होगा, मतलब उसके ऊपर मतलब कितने v से चलेगा वो हमें फाइंड करना है। यानी हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑन अ अनबैंक्ड रोड ऑफ अ एक व्हीकल है जो अनबैंक्ड रोड पे घूम रही है, उस कितने v से घूम सकती है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमने ये ट्रक बनाया, सर ये कैसा ट्रक है, टायर का ये ट्रक कैसा हो सकता है, ऐसे में ट्रक, ये ट्रक ही है, ट्रक को बीच से काट दिया है, उसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। तो काट दिया तो ट्रक ऐसा दिख रहा है आपको, ये है ना, ये बनाया हुआ वो टायर है, ऐसा दिखता है, कभी कोई ऐसा दिखता है, वो टायर ही है, समझ में आया इतना, ध्यान दो। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको 4 फोर्स लिखाए थे, टेंशन, रिवाइज करो फटाफट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और टेंशन, और क्या लास्ट वाला कौन सा था, वेट। इसमें ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं है तो इसके ऊपर टेंशन नहीं लगेगा, तो क्या बचा, फ्रिक्शन बचा, नॉर्मल रिएक्शन बचा, वेट बचा। ठीक है, ध्यान दो, अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्या करोगे, पहले बताओ कहाँ पर लगेगा। लेट से ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, क्या लगेगा ऊपर की तरफ, ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लगेगा इसका, ये लगेगा इसका वेट। अब पूरे चैप्टर में, पूरे HCM वाले पार्ट में जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर लिया तो आपका डेरिवेशन एकदम आसान से हो जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन रॉन्ग पुट करते हो तो आपका डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। ध्यान दो कैसे। अब बताओ कि फ्रिक्शन कैसे लगेगा। अब ये बॉडी सर्कल में घूम रही है, ये बॉडी सर्कल में घूम रही है ना, तभी तो हम इसको सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है तो आपने एक पता है एक फोर्स पढ़ा था, उसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, आप लोग पता है बचपन में आप एक हुआ करता है, इसको बोलते थे पता है मैरी गो राउंड, एक घोड़ा हुआ करता था, फिर वो ऐसा देखो कनेक्ट हुआ करता था, देखो ऊपर कुछ होता था अंडर यहाँ पर, और ऐसा कुछ होता था, और यहाँ पर स्ट्रिंग हुआ था, यहाँ पर घोड़ा बांधा हुआ रहता था, यहाँ पर से घोड़ा रहता था। हाँ, ये घोड़ा नहीं है पर समझो घोड़ा है। यहाँ पर क्या इसके ऊपर बैठ जाते थे। फिर क्या होता था कि जब आप इसको घुमाते थे तो क्या होता था, स्टार्ट में ये ऐसा होता था, फिर और बढ़ता था, फिर और बढ़ता था। तो क्या होता था इससे, ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है जो क्या कर रहा है इसको, पहले ऐसा हुआ, स्टार्ट में ऐसा था, स्टार्ट में ऐसे रहता है, स्थिर रहता है, फिर क्या हो धीरे धीरे ऐसे कर लेता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहेगा उसे कि सेंटर पे मत जाओ। क्या पढ़ा था हमने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या था, इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर। ये दूरी क्या है, ये है इसका सेंटर। क्या बोलोगे इसको, लेट्स से इसको हम R बोल दिया, R यानी रेडियस ऑफ अ सेंटर। ये C पॉइंट क्या है, उसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बोलेगा कि सेंटर पे मत घूमो, सेंटर से बाहर जाओ, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो FCF लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा इस तरफ। तो अगर FCF बाहर की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि तुम सेंटर में घूमो। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ा था, इट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका FS, और यहाँ पर क्या हो गया FCF। इतना क्लियर हुआ आपको कि कैसे आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्शन। इतना लिख लोगे सम सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होता है। अब देखो पहले आपको लिखना है पूरा थियरी वाइज, कंसिडर अ व्हीकल ऑन अनबैंक्ड रोड ऑफ मास m मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। वो सब आपको लिखना है। वो सब अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो आके आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल क्या करना है आपको सिर्फ जो मैं लिखवा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो। तो क्या है पहले, तो देखोगे आपको क्या करना है, देखना है जो इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर वाले फोर्स है वो किसको बैलेंस करेंगे, सेंटर ऑफ मास के नीचे वाले फोर्स को। जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर वाले फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास के नीचे वाले फोर्स को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दूसरा क्या, तो सेंटर ऑफ मास के इस तरफ वाले फोर्स है वो इस तरफ वाले फोर्स को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स राइट हैंड साइड के फोर्स को बैलेंस करेंगे, अप वाले फोर्स डाउन वाले फोर्स को बैलेंस करेंगे। इतना क्लियर हुआ, ध्यान दो अभी। तो ऊपर कौन है, ऊपर है आपका नॉर्मल रिएक्शन। कौन है ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन। वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है mg को। ठीक, इस तरफ कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो किसको बैलेंस कर रहा है, या फिर FCF किसको बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स को। इतना क्लियर हुआ, बस काम खत्म। इतना भी लिख लिया, सम सॉल्व हो गया। देखो कैसे,
देखो FCF क्या होता है, F होता है mv² अपॉन r, यही होता है। और F ये क्या होता है, ये होता है μsn, कराया था स्टार्ट इसमें कुछ देर पहले, ये हो गया। अब n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू mg है, तो पुट कर दो यहाँ पर, तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू μsmg, यही हो जाएगा। अब क्या कॉमन दिखा दोनों में, यहाँ से m और ये m कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से आपको जो बचेगा वो ये है कि v² अपॉन r इज इक्वल टू μsg, यही बचा हुआ है। तो व्हाट इज v, तो v को आप कैसे सकते हो μs rg, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। क्या करोगे, इसको वहाँ भेज दो तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू μs rg अंडर रूट। इतना क्लियर हुआ। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अनबैंक्ड रोड। समझ आया, ये पॉइंट क्या है, v इज इक्वल टू μs rg, समझ आया ये पॉइंट। तो ये है आपका फर्स्ट कंसेप्ट, व्हीकल ऑन अनबैंक्ड रोड। देखो इसको मैं, ये आपका जो मैंने लिखवाया है ना, ये आपका मेन कंसेप्ट है। अगर आपको फुल थियरी वाइज नोट्स चाहिए तो हमारे आपके नोट्स आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, और आपको चाहिए तो मैं कहीं ना कहीं से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसको लिख लो पहले, इसको लिख लोगे, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो बचा हुआ पार्ट होगा, अगर आपको लिखना है बस खाली थ्योरी में लिखने पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे, देखो पहले कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, इतना लिख दिया। लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग व्हीकल, ये लिख दोगे। फिर क्या बोलोगे, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल कैन बी गिवन एज, फर्स्ट फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या है वो डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड, मतलब बोल देंगे उसको परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बी क्या है आपका, इस पे काम कर रहा है वेट कैसे काम कर रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड, तो लिखोगे यहाँ पर वेट इज इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड, वो लिख दोगे वहाँ से। नेक्स्ट कौन सा काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है कहाँ पे, अंदर की तरफ, इट इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, इतना लिख दिया। फिर लास्ट में बाय कंडीशन ऑफ फोर्स बैलेंसिंग, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, FCF किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स को। ये लिखो, सॉल्व करो, हो जाएगा काम खत्म। और लास्ट में जब भी आप कोई भी फिजिक्स में बोर्ड्स में जब आप कोई भी डेरिवेशन लिखोगे, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी डेरिवेशन खत्म करोगे, लास्ट में आपको लिखना है द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन अनबैंक्ड रोड इज गिवन बाय, ये आप इक्वेशन लिख दो। समझ में आया। और कोई भी डायग्राम बनाओगे, डायग्राम को बॉक्स में बनाना है। आपने डायग्राम बना दिया, फिर डायग्राम को बॉक्स में बनाओ, इससे क्या होगा, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, और वो क्या बोलेंगे, इट अच्छे तरह से दिखेगा, वो उसको बोलते हैं इट इज़ वेल रिप्रेजेंटेड। इससे आपके मार्क्स कटेंगे नहीं बट बढ़ेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं मतलब दिखने में चला गया बस खाली। इतना समझ में आया, कॉपी करो, नेक्स्ट पढ़ते हैं।